नमस्कार। मैं योगेश सर और आप देख रहे हैं योगेश सर यूट्यूब चैनल को। जैसा कि मैंने कहा था कि जेटेट खोरठा मैं पढ़ाऊंगा। मैं कुछ सोच रहे थे उस बीच में कि सिलेबस जो है उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसी है जो आपके दूसरे एग्जाम में भी काम आएंगे। जैसे कि अभी जेपीएससी मेंस देने वाले जो हैं उन कैंडिडेट के लिए भी, और एपीपी के मेंस में जो खोरठा लिखेंगे उनके लिए भी। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव में न जाके सब्जेक्टिव तौर पर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उसके बाद जब एग्जाम की डेट आ जाएगी आपके सामने तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, ये आपका अपलोडेड वीडियो है। थोड़ा बहुत यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं होने के कारण से आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रही थी। अब मैं सही करने पे जुटा हुआ हूँ और आप लोगों की क्लास प्रारंभ कर चुका हूँ। जहाँ भी आप वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कर लेंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है खोरठा का, वो टॉपिक है खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। सभी भाषाओं की कुछ न कुछ विशेषता होती है, उनके उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार से खोरठा के भी उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं और किस प्रकार से खोरठा का विकास हुआ इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड जो है एक बहुजातीय राज्य है, बहुभाषीय राज्य है और यहाँ पर कई भाषाएं जो है मुख्य रूप से बोली जाती है। उसी में से एक खोरठा भी है। और आज के संदर्भ में अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खोरठा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर जैसे कि जानते हैं कि ये जो भाषा परिवार है झारखंड की बहुत ही संपन्न है और मुख्य रूप से अगर हम बोलेंगे जो प्रभावित, जहाँ पर खोरठा का प्रभाव है, बोली तो लगभग लगभग सभी जिलों में जाती है, लेकिन मुख्य प्रभाव क्षेत्र अगर बोलेंगे तो 14 से 15 जिलों में इसका मुख्य रूप से प्रभाव, एकदम प्रभाव जो है वो है। जहाँ की जो जनजातीय भाषा के रूप में टेट के द्वारा भी खोरठा को मान्यता दी गई है। तो इसी भाषा को हम लोग खोरठा और हिंदी दोनों को मिला के समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि खोरठा भाषा को हम लोग टेट में किस प्रकार से अपने जो तैयारी है उसको कितना बेहतर ढंग से कर पाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। तो हम लोग अब शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है। जेटेट 2026 खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। यहाँ सामान्य परिचय हम लोग आज पढ़ेंगे। झारखंड की संस्कृति। खोरठा भाषा झारखंड एक उपभाषा विशेष के बोध कर है जे गोटे उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना, पलामू और संथाल परगना के 15 जिले रवैया के माइकोरवा भाषा। माइकोरवा भाषा मतलब जिस भाषा को मतलब माँ के गोद से लोग सीख के आते हैं। माइकोरवा कहने का मतलब वो है जिस भाषा को लोग माँ का गोद से ही सीख के आते हैं, वो भाषा माइकोरवा भाषा हके और लागे मने कर्क रेखा के उत्तर दिशा। कर्क रेखा कहाँ से पार हुआ है तो यहाँ देखिए कर्क रेखा जो है इस क्षेत्र से पार हुआ है और इस क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र में यानी कि ऊपर के क्षेत्र में जो झारखंड का ऊपरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारा क्या चलता है तो खोरठा भाषा का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। मैं झारखंड का जो है ना एकदम प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और ये भाषा को कैसे बोलता है, ये रेखा कर्क दिशा का जितना भी उत्तरी क्षेत्र में बसा हुआ मनुष्य है या जो हम लोगों की जाति है, मानव जाति, ये लोग संपर्क भाषा के तौर पर खोरठा भाषा को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर खोरठा भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता देने का मतलब क्या है कि यह भाषा मूल रूप से कर्क रेखा के, जो झारखंड में कर्क रेखा क्रॉस कर रही है,
उसके ऊपरी क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में, जो मुख्य रूप से इसी भाषा का प्रचलन सबसे ज्यादा है। और इसको किस भाषा के रूप में जाना जाता है? तो संपर्क भाषा के रूप में। अब संपर्क भाषा क्या होती है? तो संपर्क भाषा वैसी भाषा है जिससे हम आपस में जो है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के बातों को रखने में जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। अब आप इंग्लैंड में जाइएगा तो वहाँ की संपर्क भाषा क्या होगी? अंग्रेजी। उसी प्रकार से अगर आप तिब्बत में जाइएगा तो तिब्बती, चीन में जाइएगा तो जो वहाँ की भाषा है। तो इसी प्रकार से झारखंड के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर संपर्क भाषा के रूप में जिसे जाना जाता है वो क्या है? वह आपका खोरठा है। तो आपको अगर झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में आप रहते हैं या आप उस क्षेत्र में जॉब चाहिए तो आपको उन क्षेत्रों में खास करके शिक्षक बनने के लिए आपको खोरठा आना आवश्यक है। आवश्यक भी है, और दूसरी बात है कि खोरठा सबसे ज़्यादा नंबर देती है। हाँ, सब अभी तक का ट्रेंड जो रहा है, आपका जेपीएससी में देख लीजिए या जेएसएससी में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो नंबर जो देती है वो खोरठा सब्जेक्ट ही है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि खोरठा भाषा के और खोरठा भाषी जो छात्र हैं वो अन्य जो भाषा है उसके तुलना में परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और ये भाषा जो है ना मुख्य रूप से इस कारण से भी ज़्यादा फेमस है। तो क्या है, अगर इस भाषा का अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक श्योरिटी आ जाती है कि खोरठा से हमें जो है ना नंबर मिलेंगे ज़्यादा। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें है। मैं आप लोगों के लिए पीपीटी इसलिए बनाता हूं ताकि क्या है ना कि बाद में आप जब पढ़ें तब भी आपको आसानी से कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख के भी समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। भाषा ऊ साधन है जेकर लस्तंगे जीव बा मानुष सोचे विचारे है बा आपन विचार के दोसर ठिने बजकर। इसका मतलब क्या है? भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे से, जीव व मनुष्य सोचे विचारे है, मतलब अपना सोच विचार को आगे बढ़ाता है, अपना बात दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे हम हिंदी से आपको समझा दे रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे खोरठा हिंदी दोनों ही का कॉम्बिनेशन लेके चलना होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं कि सर खोरठा समझ में ही नहीं आती है, तो उसके लिए थोड़ा सा हिंदी को मिक्स करके आप लोगों के सामने समझा दिया जा रहा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या है? अपना विचार। जैसे मैं अपना विचार अभी आप लोगों के सामने रखा कि खोरठा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, यहाँ से आपको जो है रिजल्ट होने का संभावना जो है अन्य सब्जेक्ट अन्य भाषाओं से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ है। तो ये जो विचार है मैंने जो बोला वो हिंदी में बोला, इसी को हम खोरठा में भी बोल सकते हैं कि खोरठा भाषा जो है एक सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोलल जा है और एक से कि हवे कि रिजल्ट हवे संभावनाटा तनी सुन बेसी है जा है। यह से लोग खोरठा भाषा के बेसी पसंद कर। तो यहाँ की कहे कि एकर में की है दोसर ठिन बज भाषा संस्कृत शब्द। भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है वह संस्कृत शब्द भाष से बनल है, जेकर माने है वह है बोले बा कहे, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलने का या कहने का। कहने का मतलब है कि भाषा ऊ है जो बोलल जाए बा कहल जाए और सुनवैया ओकर बोली के बूझे। यहाँ पर तीनों है, श्रोता, वक्ता और समझ। भाषा क्या होता है? भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है, और संप्रेषण का माध्यम का मतलब है कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगला समझ ही नहीं रहा है और आप बोले जा रहे हैं, आपका भाषा को कोई समझ नहीं पा रहा, तो वो क्या है? संप्रेषण जो किए आप, सुनवैया जो सुना उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको कुछ बुझाया ही नहीं कि आपने क्या बोला, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आपका भाषा का महत्व नहीं रह जाएगा। छोटे बच्चे जैसे है तुतलाते हुए बोलते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना कि माँ बाप उसको बार बार पूछते हैं कि हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो, उसके बाद पकड़ते हैं कि नहीं बच्चा बोलना क्या चाह रहा है।
तो ये चीज जो होता है ना, वो भाषा का मूल जो है रूप वही है कि भाषा मतलब बोलने वाला और सुनने वाला, और जो सुन रहा है उसको समझ में भी आना चाहिए, तो उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। वही संप्रेषण का माध्यम होता है, वही आपका एक्सप्रेशन का माध्यम होता है। उसी से आप अपनी परिचय को दे सकते हैं, और उसी से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो जीवन है उसको आसान बना सकते हैं। कहीं पे जैसे अनजान जगह में किसी अन्य राज्य के किसी छोटे से जिले में गए हैं आप, जहाँ की भाषा आपको पता नहीं है। साधारण से एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, आप जैसे सीएमसी जाते हैं, वेलोर जाते हैं, तो वहाँ का जो तेलुगु लोग हैं आपके हिंदी को जानते हुए भी नहीं बोलना चाहते, और उसी बीच में अगर आपको वहाँ का लोकल भाषा जो है वो अगर आप जानते हैं तो आप बहुत आसानी से वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे कि वहाँ का संपर्क, अगर बाहरी लोगों से अगर संपर्क का बात करेंगे, तो बाहरी लोगों से संपर्क करने के लिए वे लोग इंग्लिश को एक साधन के रूप में लेके चलते हैं। तो एक भाषा ऐसा होता है जिसको हम लोग संपर्क का भाषा के रूप में जानते हैं। तो झारखंड चूंकि जनजातीय क्षेत्र है, तो यहाँ के जनजातीय लोगों से आपको जब बात करना होगा तो आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो वहाँ की जो संपर्क भाषा है उससे आपको बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, कोनो भाषा के कखन जन्म भेल है, कोनो भाषा के कखन जन्म भेल है, कोनो भाषा के कखन जन्म भेल बा और कैसे जन्म भेल है, बात बेस लखे आज भी फरिच न हो पारल, मकिन ई बात कहल जाए पारे कि भाषा के जन्म वही घड़ी भेल है जखन मानुष अपन घर बसवे लागल, खेती बाड़ी करे लागल, मने के एगो सामाजिक प्राणी बन गया। बोले अगर भाषा की बात किया जाए, भाषा जो है उसकी बात की जाए तो कब से ये प्रारंभ है यह बोलना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर अगर बोला जाए तो मनुष्य जब से मतलब अपना घर बसाने लगा, सामाजिक प्राणी हो गया, एक तरह से आपस में संपर्क करके आपस में बोलचाल करके जब रहने लगा, तब से ये भाषा का विकास और भाषा जो है आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे भाषा का विकास होने लगा। जन्म लेल में सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो लोग कुछ इशारा बोलना चालू किया, इशारा से समझाना चालू करता है, फिर इशारा से धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, सारे लोग उसी चीज़ों को, उसी भाषा को ग्रहण करने लगते हैं। हम लोग कैसे जाने कि जो अनाज है आज एक रोटी जैसे है, एक पिज्ज़ा जैसे है, साधारण सी बात है कि आज से अगर 50 साल पहले अगर बात करें, या 30-40 साल पहले, तो पिज्ज़ा की कोई कल्पना थी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हुआ, प्रचार हुआ, हम लोगों ने भी जाना कि ये पिज्ज़ा होता है, फ्रेंच फ्राई होता है, हम लोग तो आलू भुजिया ही बोलते, लेकिन अब हो गया उसका नाम फ्रेंच फ्राई ही, तो फ्रेंच फ्राई में चल रहा है। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो भाषा का उत्पत्ति का कुछ सिद्धांत भी है, कह रहे हैं कि भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके पीछे जो है ना कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, यूं ही भाषा का उत्पत्ति नहीं हो गया। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो पारंपरिक लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, भाषा तो भगवान का देन है, भाषा जो है वो भगवान का देन है। उन्होंने कहा भाषा को भगवान का देन माना जाता है, इन्होंने भगवान लिया। इसका थ्योरी है, वेदों की रचना किसने की, इस प्रकार का जो थ्योरी चलता है कि नहीं, उसे भगवान ने लिखा है। ऋग्वेद सामवेद उनको ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से संकलित किया, तो क्या कहते हैं कि यह देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता है, और कहता है यह सब भगवान है, यह क्या है, पारंपरिक और ईश्वरीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताता है। उसके बाद आते हैं हम लोग विकासवादी और वैज्ञानिक सिद्धांत। तो विकासवादी सिद्धांत क्या करता है कि मानव का जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, उसी प्रकार से जो है ना इसका भी, भाषा का भी साथ साथ में विकास हुआ। और मानव का अगर विकासवादी सिद्धांत को आप देखेंगे, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत को, तो किस प्रकार से मानव एक पशु से लेके, मतलब एक, अब उतना नहीं जाएंगे हिस्ट्री में, एक चिंपैंजी से जैसे जैसे आगे बढ़ता है, या हम लोग बोलते हैं ना कि अपने जिंजानथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, ये जो नामकरण था
वो नामकरण समय समय पर चेंज हुआ ना। तो होमोसेपियंस बोला जा रहा जाने लगा धीरे धीरे, आज से 40,000 साल पहले का ज्ञानी मानव जो थे। तो ये क्या है, ये विकासवादी सिद्धांत को मतलब बोलो, जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया उसी तरह से भाषा का भी विकास हुआ। ये मत समझिएगा कि ये खोटा में, चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको यह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि निर्णयी सिद्धांत, ये जो है, नहीं तीसरा में जाइए, तीसरा में जाते धातु सिद्धांत। तीसरा में धातु सिद्धांत क्या होता है, मेटल थ्योरी और रूट थ्योरी इसको बोलते हैं। ये थ्योरी जो है ना साड़ा से, खोरठा में इसको बोलते हैं साड़ा। साड़ा ये जो है ना साड़ा से उत्पन्न हुआ जो है ना शब्द है, क्या आवाज से, सरसर, फरफर, ढक ढक, इस टाइप का जो शब्द आए वो कहाँ से आए, तो वह मेटल थ्योरी पर वह आधारित है। वह साड़ा से उत्पन्न होता है और साड़ा से ही वह जाना जाता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि सारी चीजें जो है ना साड़ा से उत्पन्न होता है। और इसी में चौथा नंबर क्या कहता है, निर्णयी सिद्धांत। अब धीरे धीरे मनुष्य जो है ना समाज में रहने लगा, सामाजिक प्राणी बन गया। सामाजिक प्राणी बनने के बाद कुछ शब्द आए जिन शब्दों का आपको समझना था कि भैया ये जो कुछ देखा, मान लीजिए अभी देख रहा है ये घड़ी है, ठीक है, जो मैं पहना हूँ ये घड़ी है, तो पूरे समाज के लोगों ने देखा कि इस प्रकार का जो आइटम होता है यह, इसको एक अलग से नाम दिया जाए। तो क्या नाम दिया जाए, तो चलो हाथ में पहने हुए कलाई में है तो कलाई घड़ी इसका नाम दे दिया गया। तो यह क्या होगा, सामाजिक निर्णय का सिद्धांत, डिसीजन थ्योरी में इसको क्या किया कि पहना दिया गया कि नहीं, ये जो है आपको निर्णय के द्वारा कई शब्दों का या कुछ भाषाओं की उत्पत्ति माना है। नेक्स्ट क्या है, अनुकरणीय सिद्धांत। अनुकरणीय सिद्धांत क्या है, लिमिटेशन जो है, इमिटेशन थ्योरी जो है आपका क्या है, प्रकृति की ध्वनियों और पशुओं से नकल। बहुत लोग देखिएगा आज भी पंछी का आवाज निकाल देगा और पंछियां आ जाती है उनके पास, जो जिसके साथ रहता है उनका जो है आवाज का अनुकरण करते हैं और उनका साउंड निकालने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये चीजें कहाँ से आई, तो ये चीजें आती है आपका जो है जिसके साथ रहते हैं उसका जो है ना कॉपी करते करते, यानी कि ये कॉपी पेस्ट थ्योरी माना जा सकता है, अनुकरण करना। तो अनुकरण किस प्रकार से किए, आज आप जो खोरठा पढ़ रहे हैं यह किस सिद्धांत के तहत है, तो अनुकरणीय सिद्धांत पर ही है। क्योंकि अनुकरण आप किसका कर रहे हैं, जो खोरठा भाषी हैं, जो खोरठा पढ़ा रहे हैं आपको, आप उसका अनुकरण ही कर रहे हैं ना, आप उसका अनुकरण करके उस भाषा को सीख रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है अनुकरणीय सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत बहुत ही है। तो ये क्या है, ये कहता है कि प्रकृति में जो ध्वनियाँ आई, प्रकृति ने जो साउंड निकाला, चाहे शेर हो चाहे आपका गीदड़ हो, कोई भी जो साउंड निकाल रहे थे, उन्हीं साउंड का यहाँ पर हम लोगों ने धीरे धीरे नकल किया, उसी से भाषा का विकास हुआ। नेक्स्ट कहते हैं इंगित थ्योरी। ये कहता है इशारों से हुआ। पहले लोग बात नहीं करना जानते थे, पहले क्या करना जानते थे, इशारा करना जानते थे, और उसी इशारे से ही जो है ना भाषा का निर्माण हुआ। तो इसको बोलते हैं इंगित थ्योरी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट 7 नंबर, संगीत के माध्यम से। अब देखिए संगीत के माध्यम से बोलता है कि ये इसका हुआ, तो संगीत के माध्यम से अगर हुआ तो संगीत में क्या था, वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों से जो आवाज निकला उससे धीरे धीरे कहते हैं कि भाषा का विकास हुआ। तो अगर इससे भाषा का विकास हुआ है तो फिर शब्द कहाँ से आए, ये चीज भी होता है। लेकिन इस सिद्धांत को बहुत लोग मानते हैं और बहुत से जो भाषा विज्ञानी हैं उन उत्पत्ति के सिद्धांतों को इसलिए मानते हैं कि संगीत से बहुत तरह के स्वर निकलते हैं और वही स्वर के आधार पर जो है आपका जो है ना ये सिद्धांत भी काम करता है। और सबसे ज़्यादा जो थ्योरी काम करता है वो 8 नंबर का है, जो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को संपर्क सिद्धांत। क्या नाम है, संपर्क सिद्धांत। संपर्क सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबसे ज्यादा काम करता है आज के डेट में भी। जो संपर्क सिद्धांत है, इसको संपर्क का सिद्धांत जो है, ये संपर्क का सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट थ्योरी। कॉन्टेक्ट थ्योरी। आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो आप
उससे और उसके भाषा से प्रभावित होते हैं और आप उस भाषा को अनुकरण करने लगते हैं ताकि अगला आपको समझे और आप उनको समझ पाएं। जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है धनबाद का क्षेत्र, ये क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है। अब हमारा जो ज़्यादातर लेन देन है बंगाल से लेन देन होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग जो है ना बांग्ला भाषा को जो है एक तरह से सुन के समझ के जो है ना संपर्क से सीखें, और उससे भी ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट अगर समझेंगे तो ये जो क्षेत्र है झारखंड का, यह मानभूम का क्षेत्र था जो पहले बंगाल क्षेत्र में पड़ता था। तो उस कारण से यहाँ पर बंगाली प्रभाव, हम इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना है हम लोगों को, अन्य भाषाओं का प्रभाव। तो ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, छोटा छोटा चैप्टर आप लोगों के सामने रखेंगे। तो ये जो संपर्क का सिद्धांत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और किसी भी भाषा का विकास में यह सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। विकास में, उत्पत्ति में अगर कहेंगे कि इसको उत्पत्ति का माना जाए तो उत्पत्ति होती है। अगर उत्पत्ति माना जाए तो उत्पत्ति के सिद्धांत में, अगर भाषा की उत्पत्ति में अगर इसको देखेंगे संपर्क को, तो सिर्फ संपर्क से जो है ना पूरा भाषा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसको एक सिद्धांत के रूप में देते हैं क्योंकि आपसी मेल से भी भाषा डेवलप होता है। दोनों भाषी लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि कई चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़ भी हम लोग को आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कई बार क्या होता है ना कि जो संपर्क है उस पर भी भाषा का जो है ना प्रभाव पड़ता है। अगर हम खोरठा का क्षेत्रीय रूप को अगर देखते हैं, खोरठा का अगर क्षेत्रीय रूप को अगर देखते हैं हम, तो रामगढ़िया, जैसे कि उसको बोलते हैं हम लोग रामगढ़िया क्षेत्र, तो रामगढ़िया में रामगढ़ और पतरातू का क्षेत्र, वहाँ पर खोरठा का अलग जो है ना अलग प्रकार का खोरठा है। उसी प्रकार का खेरवारी देसावली जो है वो कौन सा क्षेत्र पलता है, बड़का गांव पलामू क्षेत्र। वहाँ पर भी खोरठा जो बड़का गांव पलामू और गढ़वा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी खोरठा जो है वह रामगढ़ से अलग खोरठा है, यानी कि थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ये है। हजारीबाग और परनदिया, ये जो है हजारीबाग परनदिया वाला जो छात्र है, इसको मांडू से कोडरमा तक जोड़ा जाता है। इसमें खास करके इसका नाम कौन किए थे, डॉक्टर ए.के. झा, और उन्होंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हजारीबाग या पारनदिया या परनदिया क्षेत्र के रूप में हम लोग खोरठा को रखेंगे। एक संथाल परगनिया, तो संथाल परगनिया नाम से ही पता चलता है कि संथाल परगना का क्षेत्र है, यानी कि इसको कहाँ बोलते हैं, यहाँ पर देवघर वाला क्षेत्र हो गया या छेका छेकी वाला क्षेत्र, जो छे छा वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जो आपका खोरठा भाषा है उसको लेके। पेटरवार तरफ कौन सा है, गोला पेटरवार तरफ, तो गोलवारी, और जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें शिखरिया। ये जो है ना खोरठा का मुख्य रूप से जो संपर्क भाषा है या 6 गो क्षेत्रीय रूप जो है उसको बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए भाषा की उत्पत्ति, बोलता है कि सिर्फ भारत में ही, सिर्फ भारत में, खाली भारत है, मतलब सिर्फ भारत में ही 1652 1652 माइकोरवा भाषा बजकल जाए। माइकोरवा भाषा जैसे खोरठा है उसी प्रकार की अन्य भाषाएं जो है उसको बोला जाता है। कितना, तो 1652 भाषा जो है यहाँ पर बोला जाता है। एते भाषा हवे कारण किंतु भिन्न भिन्न कालखंडे केगो निर्जातीय एला और ई जात हिया बैस गेला, भारतक रंगे ढल गेला और ऊ हिया आपन संगे संग आपन भाषा के नाम लिखा देला। भारते 4 भाषा परिवार है, बोलो कि जैसे ये सब तो बढ़ा है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बोलेंगे तो भारत में 4 भाषा परिवार जो है वही बोला जाता है। पहला है इंडो यूरोपीय व भारोपीय, इसको बोलते हैं। दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा क्या है ऑस्ट्रिक परिवार, और चौथा क्या है चीनी तिब्बती परिवार। यानी कि झारखंड में चीनी तिब्बती को छोड़ के 3 भाषा परिवार का बोलवैया संगे संगे रहो। सिर्फ अगर झारखंड में बोलेंगे तो झारखंड में चीनी तिब्बती एक को खाली छोड़ देते हैं, तो जो है ऑस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ परिवार और आपका भारोपीय परिवार, इंडो यूरोपीय परिवार, इस भाषा का यहाँ पर प्रचलन है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो देखिए
पहला जो विकास का सिद्धांत, भारत में भाषा और बोली का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिक है, उसके बाद चीनी है, यहाँ पर द्रविड़ है और भारोपीय आर्य, यानी कि ये इसी को चीनी और तिब्बती बोला जाता है, तिब्बती भाषा। तो ये जो है इसको सिर्फ छोड़ दिया जाए, सिर्फ ये भाषा को छोड़ दिया जाए तो द्रविड़, भारोपीय और ऑस्ट्रिक, ये तीनों जो भाषा समुदाय है ये हमारा झारखंड में प्रचलित है और हम झारखंड में इन भाषा समुदायों का बात भी करते हैं। आगे देखते हैं इसका जो वर्गीकरण किया गया है उस पर क्या क्या आता है। तो इस वर्गीकरण के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कौन भाषा का कौन सा परिवार है और उस परिवार के आधार पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। पहला देखिए, झारखंड में बोलल जाए वाला भाषा परिवार के भाषा दिख रहा होगा स्पष्ट से। पहला है ऑस्ट्रिक परिवार का भाषा, जो ऑस्ट्रिक है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिक परिवार का जो भाषा है इसके अंतर्गत आ जाता है आपका संथाली, मुंडा, हो, खड़िया। याद कर लीजिएगा, इस चार्ट को मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इस चार्ट को एकदम से याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिक भाषा समुदाय में कौन सा आता है तो संथाली, मुंडा, हो, खड़िया। द्रविड़ समुदाय में कौन सा आता है तो कुड़ुक, माल्टो। द्रविड़ समुदाय में कौन सा आता है, कुड़ुक और माल्टो, ये हाँ। और आर्य समुदाय का भाषा अगर हम बोलेंगे, आर्य समुदाय का भाषा में तो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया, ये जो चार भाषाएं हैं ये आपका आर्य परिवार समुदाय में है। तो ऑस्ट्रिक में कौन कौन हो गया, संथाली, मुंडा, हो, खड़िया। यहाँ पर द्रविड़ में कुड़ुक और माल्टो, आर्य में खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। इस प्रकार से आप भाषाओं को जो है ना वर्गीकरण करके जो है याद कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है और यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से, तो बोलेगा कि खोरठा भाषा निम्न में से कौन भाषा परिवार के मानल जाए या कौन भाषा परिवार से है। तो ऐसे में आपको बोलना होगा आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिच, आपको सब चीज दे देंगे तो क्या होगा, तो उस समय आपको आर्य भाषा परिवार पर टिक लगाना होगा। तो ये चीजें आपके सामने में मैंने रख दिया और सामान्य परिचय खोरठा का जो आज है यह क्लास आज यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में कल आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और लाइव क्लासेस जो है वो मैं कुछ पढ़ा लेता हूँ उसके बाद आ जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद।